हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। आप लोगों का स्वागत है मार्केट के पैचअप या ब्रेकअप शो में। अगर हम सबसे पहले एफआईआई ओडीआई डाटा की बात करते हैं 9 जून को, तो हमारे पास एफआईआई की तरफ से 308 करोड़ की सेलिंग हुई और डीआई ने 1245 करोड़ की बाइंग करी है। नेट में बाइंग का फिगर एक अच्छा फिगर है जो हमारे लिए पॉजिटिव रहने वाला है। अब सबसे पहले हम कुछ स्टॉक्स को डिस्कस कर लेते हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं स्टडी पर्पस। सबसे पहला स्टॉक हो जाता है हमारे पास के आई इंडस्ट्रीज। मंडे के दिन हमारे पास ये फोकस में आ सकता है 2030 के लेवल के पास आते से 1% से ज्यादा का स्टॉप लॉस हमारे पास रिक्वायरमेंट नहीं है ट्रेडिंग परस्पेक्टिव। नेक्स्ट स्टॉक होने वाला है हमारे पास बीडीएल, भारत डायनामिक लिमिटेड। जहां पर भी ये हमारे पास इसकी अगर हम इम्पोर्टेंट स्पॉट की बात करते हैं तो 1100 के पास हमें देखने को मिल रही है। इस स्पॉट के पास इस स्टॉक को भी स्टडी हम कर सकते हैं एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ। थर्ड स्टॉक होने वाला है सूर्य रोशनी, जिसकी अगर हम इंपोर्टेंट स्पोर्ट की बात करते हैं तो वो हमें निकल के आती है 770 की, जहां पर ये हमारे लिए शॉर्ट टर्म परस्पेक्टिव स्टॉक नोटिस में रह सकता है। तीनों स्टॉक्स को हम एजुकेशनल स्टडी पर्पस नोटिस में रख सकते हैं, इनको स्टडी किया जा सकता है। एक स्टॉक था आईईएक्स। अब इस स्टॉक को ना हम थोड़ा डिस्कस करते हैं बिकॉज काफी लोगों के यहाँ पर डाउट्स आ रहे हैं। जहां पर हमने डिस्कस किया था आप लोगों के साथ कि अगर इसे बाउंस आना है तो यहीं से आना है, लेकिन हमारा स्टॉप लॉस जस्ट आते से 1% का होना चाहिए। तो वहां पर आप चीजों को समझ पा रहे होगे। तो हमें नेक्स्ट डे इसमें फोर हो चुका है, हमारा स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। चलो हमने आधे का नहीं लिया, एक का ले लिया। चलो हमने वहां तक भी नहीं लिया, अगर हमने 200 की मूविंग एवरेज का भी हमने स्टॉक ले लिया है कि हमारे पास, चलो हमने इस लेवल तक भी स्टॉप लॉस ले लिया, हमारा यहाँ से 4-5% का स्टॉप लॉस हिट हो चुका है, हमने मान लिया। लेकिन अगर हमने फिर भी नहीं लिया, जहां पर तो जैसे इसने 200 की मूविंग एवरेज को तोड़ा है, वो हमारे लिए एक अच्छा ब्रेक डाउन देखने को मिला। और ये ब्रेक डाउन हमें कहाँ तक ले चुका है स्टॉक को, 122 तक। मतलब कि 152 से हमारा स्टॉक पहुंच चुका है 122 का। अगर आप लोग इसकी परसेंटेज निकालने की कोशिश करोगे कितना ज्यादा ये स्टॉक डाउन में जा चुका है, तो आप लोगों को मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। 152 माइनस 122 डिवाइडेड बाय 152, तो ऑलमोस्ट 20% का जी स्टॉक फॉल में जा चुका है। मतलब कि अगर हमने यहाँ पर 1% का स्टॉक लॉस लिया होता तो हम इस 20% के फॉल से बच चुके हैं। अगर हम बात करते हैं 122 भी छोड़ो, स्टॉक तो ये जा चुका है 116 का, इसने लो बनाया है। इसलिए आप लोगों के साथ ये चीजें क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, बिकॉज स्टॉप लॉस की अहमियत को समझाने के लिए कि कोई भी स्टॉक हो, अगर हमारा उसमें किसी भी तरीके का कोई भी स्टॉप लॉस हिट हो रहा है तो हमें उस चीज को समझना पड़ेगा। मैक्सिमम हमारा किसी भी स्टॉक में स्टॉप लॉस होता है 10% का, मैक्सिमम स्टॉप लॉस होता है, वो उस चीज को हमें समझना पड़ेगा। इस स्टॉक को थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाता हूँ ताकि आप लोग को काफी कुछ सीखने को मिले। संडे का दिन है, हमारे पास इनफ टाइम होता है ताकि हम लोग कुछ सीखने को स्टडी करते हैं। अब ये हमने इसका मंथली चार्ट खोलना है। अगर यहाँ से आप देखोगे तो इसने एक बहुत प्यारा मूव भी दिया था। इसको जर्नी को अगर आप लोगों ने किया है तो आप लोगों को मजे आए होंगे। अगर आप लोग इस चैनल का पार्ट बने हो तो आप लोगों ने इस जर्नी को एंजॉय किया भी है। उसके बाद ये बनी थी इसकी हायर वीक, जहाँ पर इस जब तक इस लेवल को क्रॉस नहीं करता तब तक के लिए यहाँ पर ये लोग जो भी फंसे हुए हैं वो फंसे रहेंगे। और इस लेवल को क्रॉस करना इतना इजी नहीं है। ऐसा नहीं कि क्रॉस नहीं उसका हो सकता है, लेकिन इतनी आसानी से क्रॉस नहीं करेगा आने वाले टाइम में। और वहां से हमें एक अच्छा टाइम निकल चुका है। पहला मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, अप्रोक्स 20 मंथ हो चुका है, 2 साल हो चुका है, अभी तक इस हाई को नहीं तोड़ा है। यही होता है कि जब ये हायर वीक बनते हैं। लेकिन अपार्ट फ्रॉम ऑल द थिंग्स, जो चीज हमें सीखनी थी ये है इसकी 50 की मूविंग एवरेज, जहां पर इसने फाइनली यहाँ पर आकर ये स्पोर्ट पकड़ा है। अगर इसे मूव देना है, सिर्फ ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव की बात कर रहे हैं, तो यहीं से देना है। तो इस चीज को हमें समझना पड़ेगा। अदरवाइज तो ये स्टॉक अगर नीचे को जाता है तो ये और भी वीक हो जाएगा मंथली बेसिस के चार्ट पर भी। लेकिन अपार्ट फ्रॉम ऑल द थिंग आप लोगों को यहाँ पर काफी कुछ सीखने को मिला होगा, बिकॉज हमें छोटी से छोटी चीज भी काफी कुछ सिखा जाती है। तो यही हमारे लिए स्टॉक मार्केट का एक बहुत बड़ा ज्ञान है कि हमें यहाँ पर हर जगह से कुछ ना कुछ सीखने को मिल जाता है। तो अगर अब हम निफ्टी की बात करते हैं, उससे पहले अगर आप लोगों को म्यूचुअल फंड में या इंश्योरेंस सेगमेंट में कोई भी हेल्प चाहिए हो, या आपकी कोई भी क्वारी हो, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मिल जाएगा, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी क्वारी को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर दिया जाएगा। वहाँ पर सिर्फ मैं म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस सेगमेंट के लिए ही जानकारी देता हूँ। जब किसी ने अगर ओपन करवाना है तो उसका हम फाइनेंशियली प्लान रेडी करते हैं, उसके लिए क्या बेस्ट है वही चीज़ें डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर काफ़ी कोर्स आ जाते हैं स्टॉक्स के रिलेटेड। तो सर
हम स्टॉक्स के रिलेटेड कोई भी चीज़ एडवाइस वगैरह नहीं देते हैं, हम सिर्फ स्टॉक्स को स्टडी करने की कोशिश करते हैं। हमें स्टॉक्स में क्या सीखने को मिल रहा है वही चीज़ें मैं आप लोगों के साथ जहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश करता हूँ। तो स्टॉक्स के रिलेटेड अगर आप लोग कॉल करते हो तो उस चीज़ के लिए आप कॉल मत कीजिएगा। अब अगर हम निफ्टी की बात करते हैं, तो जहाँ तक हमें अप्रोक्स 11 ट्रेड्स मिल चुके हैं इस मंथ की। अब अगर हम आगे बात करते हैं जो लास्ट दिन हुआ है, हमारे पास जो रेजिस्टेंस था टेक्निकली बन रहा था 18,724 का, और डाटा बेसिस पे बन रहा था 18,700 का। मार्केट खुलती है, हमें शुरू में एक मौका देती है हमारे लेवल्स के पास का, तो वहां से हमें एक अच्छी खासी मूवमेंट मिल चुकी थी। ये रहे हमारे पास पहला पॉइंट, और यहाँ से हमें मूवमेंट मिल चुकी है। फिर से ये ऊपर को आता है हमारे लेवल्स के पास, बिकॉज हमारे पास 30 पॉइंट्स के ऊपर के लेवल्स में हमारी एंट्री होनी शुरू हो जाती है, धीरे धीरे स्लोली स्लोली एक्यूमुलेट करना। तो वहां से भी हमें एक अच्छी मूवमेंट मिल चुकी है। यहाँ तक हमारा काम हो चुका है, मतलब कि हमें 2 एंट्री मिल चुकी है जिसे हम ट्रेड करते हुए बुक कर सकते हैं। अगर हमने इस चीज़ को जहाँ तक पूरा का पूरा एंजॉय किया तब भी अच्छी बात है, अदरवाइज अगर हमने यहाँ तक बुक किया तो और भी ज़्यादा अच्छी बात है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर हमारी एंट्री नहीं हुई है, बिकॉज जहाँ से हमारे लेवल्स काफ़ी ज़्यादा दूर थे 18,700 के, तो इस चीज़ को हमें समझना पड़ेगा। लेकिन अगर आप लोग डाटा को देखते हो, डाटा को रीड आउट करते हो, तो आप लोगों को पता लग रहा होगा कि डाटा काफ़ी वीक हुआ पड़ा था, और 18,600 हमारे पास इंपॉर्टेंट लेवल बना हुआ था, और जैसे ही वो 18,600 का लेवल टूटता है तो वहां से हमें एक अच्छी फॉल देखने को मिल सकती है, और हमें इमीडिएट एक फॉल भी देखने को मिल चुकी थी। स्पेकुलेशन हमारा हो चुका था, तो हमें उस दिन प्रॉपर्ली 3 ट्रेड्स मिली है। अब 3 ट्रेड्स के अलावा अगर हम वहां पर फालतू काम करने की कोशिश कर रहे हैं, हमने 3 ट्रेड्स ली है ना, मोर देन इनफ होने वाली है। अगर हमने उस 3 ट्रेड्स को 30 ट्रेड में बदला है तो वो हमारी गलती होने वाली है, हमें उसी आदत को सुधारना है। आपकी तीनों ट्रेड लॉस में जाती है, दैट्स ओके, कोई दिक्कत की बात नहीं होने वाली है। आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ है तीनों ट्रेड्स में, इट्स ओके। लेकिन अगर आपने तीनों ट्रेड्स को 30 ट्रेड में बदला है और फिर भी आप लॉस में हो, फिर तो देखो कुछ भी नहीं कर सकते हैं, फिर तो आपकी किस्मत खराब है, यही समझ सकते हैं। लेकिन अगर आप उस 3 ट्रेड्स को लेकर आपने पहले 25 ट्रेड्स ऐसी कर दी, आप एक अच्छा खासा लॉस में रहे हो, फिर आपने कुछ ऐसा किया कि जैसे कि हम गैम्बलिंग करते हैं, तो वहां पर आप लोग लॉस से प्रॉफिट में आ चुके हो, तो ये सबसे ज्यादा गलती होने वाली है, इस चीज को हमें समझना पड़ेगा। लेकिन अगर हमने यहाँ पर 3 एंट्री हुई, अगर तीनों में हमारा स्टॉप लॉस भी हिट हो जाता तब भी कोई दिक्कत की बात नहीं थी। तो यही चीजें हमने सीखने की कोशिश करनी है, इन्हीं चीजों को हमने एनालिसिस करने की कोशिश ट्राई करनी है, ताकि हमें आने वाले टाइम में हम चीजों को स्टडी कर सके। आई नो कि ये स्ट्रेटेजी बहुत सिंपल है, लेकिन एकदम से आप लोगों के हाथ में नहीं आएगी, टाइम देना पड़ेगा, तभी आप इस स्ट्रेटेजी पर इतना अच्छा हाथ जमा पाओगे कि फिर आपको मेरी भी जरूरत नहीं पड़ने वाली है। तो यहाँ पर 11, 12 और 13, जहाँ पर हमारे पास 2 ट्रेड जहाँ पर हम मानेंगे, क्योंकि थर्ड ट्रेड प्योरली और प्योरली डाटा बेसिस पे आई थी, जिसे हम नहीं लेकर जाएंगे, बिकॉज वो ट्रेड्स फिर अगर आप कहोगे कि हम आपने तो हमको बिकॉज फिर वो ट्रेड्स ऐसी हो जाएगी कि आप कहोगे कि मुझे तो आप लोगों ने बताई नहीं थी, आप तो वो तो सीधा डाटा को बेस पर कह रहे हो। तो ठीक है, हम उस ट्रेड को काउंट ही नहीं कर रहे, हम सिर्फ इन दोनों ट्रेड्स को काउंट कर रहे हैं, जो हमारे पास 12 और 13 ट्रेड्स हो चुकी है, जहां पर अभी तक सिर्फ एक बार स्टॉप लॉस हिट हुआ है। लेकिन वो स्टॉप लॉस अगर हमने लिया है तभी हमारे लिए वो यूजफुल रहने वाला है, इट्स ओके। अब अगर हम आगे की बात करते हैं, देखो ये स्टोरी तो थी, हमने इस चीजों को समझने के लिए करी है, लेकिन अब अगर हम आगे चीजों को एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं कि आगे मार्केट में क्या दिख रहा है, तो सबसे पहले हम ऑप्शन चेन डाटा को देखते हैं। 18,600 के ऊपर अगर हम बात करते हैं तो दोनों साइड ऑलमोस्ट सेम सी हैं, अप्रोक्स 40,000 के करीब का फर्क है, तो इस चीज को हमें समझना पड़ेगा। लेकिन 18,600 के ऊपर अगर हम बात करते हैं 650, 700, 750, एक अच्छी खासी हमें कोल्ड सेलिंग देखने को मिल रही है। डाटा तो यही बता रहा है कि मार्केट ऊपर जाने को रेडी नहीं है, जैसा पिछली बार भी डाटा बना हुआ था। अगर हम पुट साइड की बात करते हैं तो 18,000 कहीं पर भी हमें 1 लाख से ज्यादा के कॉन्ट्रैक्ट देखने को नहीं मिल रहे, अगर हम 18,000 को छोड़ दें, क्योंकि वो तो काफी ज्यादा दूर है, हमें उस चीज पर बात भी नहीं करनी है फिलहाल के लिए। तो हमारे पास 18,300 पर 96,000 के कॉन्ट्रैक्ट्स है, और 18,400 पर 17,000 के अप्रोक्स कॉन्ट्रैक्ट्स है। अब अगर हम बात करते हैं तो हमारे लिए डाटा, तो अगर हम डाटा बेसिस पर प्योरली बात करें तो ऐसा लग रहा है कि मार्केट गिरने को रेडी है, कि मार्केट में हमें कुछ देखने को नहीं मिल रहा, मार्केट ऊपर जाएगा ही नहीं, मार्केट सीधा नीचे को जा रहा है। लेकिन हमें साथ में टेक्निकल्स को भी करना पड़ेगा, हम प्योरली डाटा बेसिस पर काम नहीं करते हैं, बिकॉज डाटा को चेंज होने में 1 मिनट लगता है। हो सकता है
मंडे के दिन हमारे पास टेक्निकल बेसिस पर सपोर्ट आ रही है वो यही आ रही है 18,500 की, 18,485 की और 18,500 पर हमें एक अच्छा खासा एज कम्पेयर टू जहाँ पर हमें कल एक अच्छे खासे पुट कॉन्टेक्ट भी देखने को मिल सकते हैं। तो इमीडिएट सपोर्ट हमारे पास आने वाली है 18,500 की। रेजिस्टेंस की अगर हम बात करते हैं तो 18,700 हमारे पास मेजर रेजिस्टेंस ऑब्वियसली ये रहने वाला है। तो इस चीज को हमें समझना पड़ेगा। 18,600 हमारे पास दोनों साइड के सेम लेवल चल रहे हैं, तो इस चीज के लिए हम यहाँ पर बीच में काम नहीं करेंगे। अगर प्योरली डाटा बेसिस पे हमें लग रहा है तो वहां पर अगर कुछ अपडेट करने को हुआ तो मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर बता दूंगा। लेकिन लेवल्स की अगर हम बात करें 18,700, 18,500, अब इसके अलावा अगर हमें कोई भी और एंट्री मिलती है तो हमें इस यहाँ पर हमारी जो सीरीज चल रही है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, तो इसके अलावा वो चीज़ हम इस यहाँ पर ऐड नहीं करेंगे। ये सिर्फ मैंने इसलिए चलाई है बिकॉज आप लोग देख सको कि हमारी स्ट्रेटेजी जो भी हम यूज करें, कोई भी स्ट्रेटेजी आप उस पर ये काम करके देखिएगा, लेकिन वो आपके लिए इतनी परफेक्ट होनी चाहिए कि आप उस स्ट्रेटेजी को रग रग से वाकिफ हो, तभी वो चीज़ें आप लोगों के लिए काम में करने वाली हैं। कि आप ओवरऑल में कितने ज़्यादा परसेंटेज में पॉसिबल प्रॉफिटेबल रहते हो, तभी आप लोगों को इस चीज़ का पता लगेगा। अब अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे लिए रजिस्टेंस हो चुका है 18,700 का, 18,500 का हमारे पास सपोर्ट हो चुकी है। दोनों हमारे लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। अब इसके नीचे सस्टेन करेगी, सस्टेन करना जरूरी है, तब हमारे पास नए लेवल्स खुलेंगे 18,400 के। अगर अब इसके ऊपर सस्टेन करेगी तब हमारे पास ऊपर की साइड के लेवल्स खुलेंगे 18,900 तक के, जो हमारे लाइफ टाइम हाई तक का भी होने वाला है। अब मार्केट में कल के दिन कमजोरी देखने को मिलती है या नहीं मिलती, देखो वो मैटर ही नहीं कर रहा। हमें तो हमारे लेवल्स के अकॉर्डिंग काम करना है, बिकॉज हम इंट्राडे पर्पस काम कर रहे हैं। हमारे लेवल्स आते हैं तो वहां पर हम उस लेवल्स को स्टडी करते हैं। हो सकता है हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाए 30 पॉइंट का, हो जाता है ना सर, होने दो, क्या फर्क पड़ता है। हमें एक लिस्ट इतनी अच्छी जहाँ पर अगर हम जर्नी जी रहे हैं, इस जून मंथ की ही बात कर रहा हूँ, एक अच्छी खासी हमने यहाँ पर कॉल्स उठाई है। क्या हमारा यहाँ पर एक बार भी स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ? एक बार हुआ है, बाकी बार हमें प्रॉफिट हुआ है। तो हम ओवरऑल प्रॉफिट में हैं। और यही बात है कि अगर आप जहाँ पर मैंने आप लोगों को ये भी चीज़ कही है कि अगर आप 50-50% भी हो जाता है कि 50% प्रॉफिट हिट हो जाते हैं, 50% स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं, तब भी आप ओवरऑल प्रॉफिट में रहने वाले हो। और ऑप्शन बाइंग में अगर हमें काम करना है तो हमें ओवरऑल प्रॉफिट में ही रहना पड़ेगा। अगर हम कहेंगे हमें तो डेली प्रॉफिट में रहना है, तब तो आप ऑप्शन बाइंग में काम कर ही नहीं सकते। तो देवी और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये चीजें काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रही होगी। तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।